नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कुछ सालों से देखा गया है कि एक तो पूरी दुनिया में गर्मी का तापमान टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, बाढ़ आती है, सैलाब आते हैं। जैसे 2022 में पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया। ये सभी कहते हैं कि एनवायरनमेंट को हम सीरियसली नहीं लेते, तो ये उसका नतीजा है। इसलिए अभी पूरी दुनिया में इस बात की बेदारी आती जा रही है कि हमें जितना हो सके कार्बन कंटेंट जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें कम करना चाहिए। अब इसके लिए ज़ाहिर है भारत में कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन होती है ना, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से होती है। और जो पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट कोयले के होते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसी तरह जो गाड़ियां होती हैं पेट्रोल की या डीजल की, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब इस एनवायरनमेंट के मसले को हल करने के लिए कोशिश करते हैं कि जैसे बिजली की गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, उनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। और ये हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं कि भारत में अभी बहुत सारी कंपनियां बिजली के 2 व्हीलर, बिजली के 4 व्हीलर बना रहे हैं और उसकी वो बैटरियां बना रहे हैं। लिथियम मिल गया है जो जिससे वो आ, बिजली की गाड़ियों की बैटरी बनती है। अच्छा, ये एनवायरनमेंट का मसला हल करने के लिए जैसे हमने आपको बताया था, हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी अच्छा एक जरिया है। और इसी तरह इथेनॉल का इस्तेमाल करना पेट्रोल में, और इसी तरह सीएनजी का गाड़ियों में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना। लेकिन ये जो गैस होती है ना, अभी सीएनजी हो या एलएनजी हो, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो या लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, भारत में बहुत कम निकलती है। पाकिस्तान में भी निकलती है लेकिन इतनी नहीं। इसीलिए हमको ज़्यादातर ये गैस जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब एक साल तकरीबन 1.5 साल हो चला है यूक्रेन की जंग को हुए। उसके बाद तो तेल के और गैस के भाव बहुत बढ़ गए हैं, यूं कह दीजिए कि आसमान को छू रहे हैं। तेल तकरीबन $86 फी बैरल जा रहा है, और एलएनजी का जो भाव है, जो कि पहले यानी कि जंग शुरू होने से पहले $170 फी ब्रिटिश थर्मल यूनिट था, अब वो $500 यानी तकरीबन 3 गुना 200% ज़्यादा बढ़ गया है वो। ऐसे में हमको मतलब ज़रूरत है कि उसके कुछ ऑप्शन ढूंढे कि इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी भी न बढ़े, पर्यावरण भी सही रहे, पॉल्यूशन भी न हो और ख़र्चा भी कम पड़े। खर्चे के मतलब मुराद ये है कि हमको उसमें क्या है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें प्रेशियस डॉलर्स देना पड़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं हमारे जैसे, जैसे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो इसीलिए हम लोग अभी गैस का मुतबादल ढूंढ लिया है। हकीकत में तो बहुत पुरानी मतलब ये खोज है भारत की, लेकिन अब तक इसे बहुत छोटे माने सतह पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। बायो से मुराद है कि जो जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं उनमें से निकली हुई गैस। इसमें क्या होता था, जैसे गांव में छोटे छोटे प्लांट लगाते थे तो वो गोबर से गैस बनाते थे, और वो भी उसको भी कंप्रेस्ड बायोगैस कहते थे। शहरों में छोटे छोटे प्लांट लगाए म्यूनसिपैलिटियों ने, जिसमें जो
गार्बेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है म्यूनसिपैलिटी का, शहर का, उसको प्लांट में डालते हैं और दूसरी तरफ से एक तो वो गैस मिलती है और दूसरे उसमें से जो बचा खुचा होता है वो हम मैन्यूअर या फर्टिलाइजर, खाद की तरह उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि जरूरत पड़ गई है, बहुत महंगे हो गए हैं भाव कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के या लिक्विफाइड नेचुरल गैस के, तो इसीलिए अभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी सरमायाकारी करना शुरू की है। इस सिलसिले में मैं चंद नाम गिनाता हूं आपको। अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी तो मालूम है आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की है। उसने लगाना शुरू किया है और उसने ऐलान किया है कि वो बैक वक्त 100 ऐसे प्लांट लगाएगा। रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो कंप्रेस्ड बायोगैस के 100 प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाएगा। और इसी तरह अदानी ने ऐलान किया है, मैं आपको बता दूं, 5 ऐसे प्लांट वो लगाएगा। पूना की एक कंपनी है थर्मैक्स, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके साथ हाथ मिलाया है और वो कहते हैं कि हम 10,000 करोड़ जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसे 14 प्लांट लगाएंगे। बड़ी बड़ी रकम की अनाउंसमेंट हो रही है और ये छोटी बात नहीं है, ये चंद सालों के, अब जाहिर है कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, ऐसा नहीं है कि अभी अनाउंस किया और कल वो प्लांट रेडी हो गया, उसके तैयार होने में 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जिंदगी रही तो भारत हो सकता है कि गैस के मामले में खुद कफालत, आत्मनिर्भरता की हद तक पहुंच जाए। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपको ये बता रहा था कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है हिंदुस्तान की, बड़ी बड़ी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, ये भी पीछे नहीं है, ये भी इस मसले पर काम कर रहे हैं और ये भी कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट लगाना चाहते हैं। लेकिन कोई हतमी फाइनल जो है वो नंबर नहीं देते कि हम कितने प्लांट लगाएंगे। लेकिन अभी एक इनकी एसोसिएशन बनी है, ये जो बायोगैस बनाते हैं ना, इनकी एसोसिएशन, उसका नाम है इंडियन बायोगैस एसोसिएशन। उसने ये अनाउंस किया है, ऐलान किया है कि इंशाल्लाह 2030 तक भारत में 5,000 ऐसे प्लांट लग जाएंगे और इसके ऊपर, होल्ड योर ब्रेथ, 2.25 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। यानी यूं कह दीजिए कि $20 बिलियन, उससे भी ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होगी ये 6-7 साल में। हमें कभी उम्मीद है कि इससे हमारे जो है गैस के जो शॉर्टेज के है ना वो मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उसमें से जो दूसरी बाय प्रोडक्ट है जो हमने आपको बताया कि जो खाद निकलती है, उसको ये कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर जो नेचुरल खाद को कहते हैं, गोबर वगैरह जैसे होता है, तो ये भी वैसे ही ये एग्रीकल्चर में काम आएगा। और ये जो कंपनी बनाएंगी, जो उनकी निकलेगी इनके प्लांट में से, उसका भाव भी अभी से फिक्स कर दिया है, ₹5.5 फी किलो। हमें इससे कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही, भले इन्होंने तो 2030 कहा है, लेकिन ये जो प्लांट है ना 2-3 सालों में दे विल टेक द फेस ऑफ रियलिटी और ये आ जाएंगे हमारे सामने। हम खुद देखेंगे इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में कि भारत जो है गैस में खुद कफालत, आत्मनिर्भरता पर मतलब बन जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।
बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।